18 जुलाई है और कांग्रेस ने जीएसटी का जवाब संसद का घेराव करके एक बड़ा प्रोटेस्ट कॉल किया है। आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि जीएसटी का जवाब संसद का घेराव करके कहा गया है और काफ़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता है, उनके हाथ में झंडा है और एक बड़ा प्रोटेस्ट है और देश भर से लोग आए हुए हैं। कांग्रेस ने इस प्रोटेस्ट को कॉल किया है, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है, काफ़ी संख्या में लोग हैं जो जीएसटी के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हैं और ये काफ़ी भीड़ है यहाँ। कांग्रेस के काफ़ी झंडे हैं, चारों तरफ सिर्फ झंडे ही झंडे हैं, बहुत सारे हैं। मैं उनसे बात करूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा राजेंद्र भारद्वाज। क्या करते हैं आप? मैं कांग्रेसी हूँ। अच्छा, बिजनेसमैन नहीं है? बिजनेसमैन में है। क्या क्या दिक्कत है जीएसटी से? जीएसटी से बहुत दिक्कत है। क्या दिक्कत है बताइए तो। भाई जीएसटी जो है ना, हमारे लिए तो है ही नहीं जीएसटी। लोगों को तो आपकी भी सरकार तो ला रही थी जीएसटी, तब क्या? हमारी 14% लेके आ रही थी, 28% लेके आई है। 18% या 28%? हैं? 18 या 28 है? 28 है। आप कांग्रेस के कार्यकर्ता है, बिजनेसमैन है, क्या है? मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, यूथ कांग्रेस का लोकसभा अध्यक्ष हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो ये क्या दिक्कत है आप लोग को? जीएसटी का क्यों विरोध कर रहे हैं? देखिए, जो जीएसटी हम लेकर आ रहे थे और हमारी जीएसटी में और बीजेपी की जीएसटी में जमीन आसमान का फर्क है। क्या फर्क है? सिर्फ नाम का फर्क है कि नाम जीएसटी है। हम 14% में जो जीएसटी ला रहे थे, ये लोग 28% पे लेकर आए, पहले इन्होंने डबल कर दिया। है ना, आप थोड़ा कम दे रहे थे, ये ज्यादा टैक्स ले रहे हैं, तभी तो राष्ट्र का निर्माण होगा। नहीं, ये राष्ट्र का निर्माण नहीं है, ये पहले भी हो रहा था। ये राष्ट्र का निर्माण नहीं है। तो इससे किसको नुकसान हो? आज सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है जीएसटी से, वो गरीब आदमी को, गरीब व्यापारी को, जो छोटे व्यापारी तो है नहीं आपके साथ सड़क पर? हमारे साथ व्यापारी है बहुत सारे। मैं खुद 3 बसें भर के लेकर आया हूँ व्यापारियों की। जो लोनी रोड मार्केट एसोसिएशन के लोग मेरे साथ हैं, सोफटा रोड मार्केट एसोसिएशन के लोग मेरे साथ हैं और साथ में मार्केट एसोसिएशन। मिलवाइए व्यापारियों से। देखिए, कांग्रेस का ये प्रोटेस्ट है। कांग्रेस पहली बार दिल्ली में फिर से ताकत दिखा रही है, काफ़ी उसके कार्यकर्ता हैं। मैं बिजनेसमैन को ढूंढ रहा हूँ जो इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं कि नहीं, पॉलिटिकल मुद्दा है कि नहीं, ये बिजनेसमैन कितने इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं और कांग्रेस फिर से ताकत दिखा रही है, उनके कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। मैं बात करने की कोशिश करूँगा, ढूंढने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अनूप सिंह। क्या करते हैं आप? जॉब करता हूँ। अच्छा, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? हाँ। तो बिजनेसमैन नहीं है? तो अभी जंतर मंतर पर जो जीएसटी के खिलाफ प्रोटेस्ट है, उसमें क्या बिजनेसमैन है या कांग्रेस के कार्यकर्ता है? अच्छा, कार्यकर्ता है। हाँ जी। मैं बिजनेसमैन ढूंढ रहा हूँ जो इस पार्टी क्या करते हैं। ऑटो चलाते हैं। तो आपको जीएसटी से क्या नुकसान? और नुकसान है, हम गरीब लोग हैं, धंधा रोज चलाते हैं। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि जो मेरे खिलाफ प्रदर्शन करेगा वो राष्ट्र विरोधी है। वो झूठ बोलते हैं, सारे काम उनके झूठे हैं, सब झूठे वादों से काम कर रहे हैं। वो 15 लाख नहीं आया? कोई नहीं आया, झूठे वादे। 15 लाख या 10 रुपए नहीं मिलने के, उनने अपनी सरकार चलाने के लिए पता नहीं कितने वादे किए। गरीब जीएसटी से पूरा देश परेशान है। तो बिजनेसमैन कहाँ है? कफन में जीएसटी लगने लगे अब तो। अरे अब तो कफन में मरने वाले को जीएसटी देना पड़ रहा है कफन के लिए। अरे बिजनेसमैन कहाँ है? आप बिजनेसमैन की बता रहा हूँ मैं। ये बिजनेसमैन है, डॉक्टर सरफराज है। देखिए, तो कांग्रेस के प्रोटेस्ट में कार्यकर्ता तो शामिल हैं, लेकिन थोड़ी आम भागीदारी नहीं है। महिलाएं काफ़ी संख्या में हैं। मैं बिजनेसमैन को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं कि वो कहाँ है और वो कहाँ है कांग्रेस में। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है आपका? मेरा देवराज अरोड़ा। क्या करते हैं आप? बिजनेस करता हूँ। अच्छा, देखिए, एक बिजनेसमैन मिले, क्या नुकसान है जीएसटी से? जीएसटी से नुकसान ये है कि जिन्होंने अलग अलग रेट लगाए और जो पेट्रोल पे छोड़ दिया, शराब पे छोड़ दिया और जूनियर रेट में 28% तक लगा दिया। ये मोदी जी को तो आप लोगों ने वोट दिया था, वो तो कह रहे हैं कि वोट नहीं दिया, न देंगे न दिया। आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? व्यापारियों की बात को उठाने के लिए आज यहाँ पे एकत्रित। आप व्यापारी हैं या कांग्रेस के नेता हैं? नहीं, कांग्रेस के नेता हैं, गरीबों की आवाज है और आज उन लोगों की आवाज उठाने के लिए आए हैं कि जो मोदी सरकार। लेकिन आपके प्रोटेस्ट में व्यापारी तो नहीं है शामिल? ये दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सौजन्य से है और हिंदुस्तान के तमाम लोगों की आवाज को उठाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए, मैं व्यापारी ढूंढ रहा हूँ, व्यापारी यहाँ है कि नहीं है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो काफी संख्या में है, प्रोटेस्ट काफी बड़ा है। व्यापारी हैं कि नहीं? आपका नाम क्या हुआ? क्या नाम है आपका? इंद्रजीत सिंह। तो आप व्यापारी हैं या सिर्फ नेता हैं? व्यापारी भी हैं और नेता भी हैं। तो व्यापारी तो काफी कम दिख रहे हैं यहाँ, नेता ज्यादा दिख रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर देखेंगे
देखो हर व्यक्ति अगर इतने नेता पैदा हो जाए तो देश कैसे चलेगा। तो क्या अगर जीएसटी से लोग गुस्सा है तो व्यापारी को आना चाहिए था ना आपके प्रोटेस्ट। है ना व्यापारी लोग, कहाँ व्यापारी क्यों नहीं है? ये देखो सामने आपको व्यापारी नजर आएंगे। भाई देखिए कांग्रेस का प्रोटेस्ट है, उसमें काफी संख्या में जो है अजय माकन आप देख सकते हैं मंच पर हैं। अजय माकन मंच पर है और ये देखिए ये तस्वीरें देखिए, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे तस्वीरें। क्या क्या दिक्कत है आपको? सर दिक्कत ये मैं एक व्यापारी हूँ, लेकिन आज आप व्यापारी हैं कि नेता हैं? बिल्कुल मैं आज व्यापारी हूँ मैडम, मैं एक व्यापारी हूँ सर। व्यापार होने का नाते आज जो मोदी ने टैक्स बढ़ाया है मैं उसका विरोध करने के लिए यहाँ पर आया हूँ और मोदी को दिखाने में जो आपने ये देखिए पहली बार कांग्रेस जो है वो चैलेंज कर रही है बीजेपी को और उसी के अंदाज में जवाब दे रही है। कभी बीजेपी कांग्रेस के लिए इसी तरह से प्रदर्शन करती थी, ये देखिए इन्होंने अपने आप को चैन से जकड़ रखा है। क्या नाम है सर? ये सिर से पैर से मोदी ने जीएसटी परसेंटेज बढ़ाकर 14 से 30% कर दिए, उसके कारण आज हम व्यापारी परेशान हैं और उसका हम कड़ी निंदा करते हैं और आने वाले समय पर हम व्यापारी और रोड पर आएंगे। आप व्यापारी से क्या क्या नुकसान है जीएसटी से? कांग्रेस भी जीएसटी, कांग्रेस के टाइम में जीएसटी 4 से 14%, लेकिन उस टाइम इन्होंने विरोध करा, लेकिन आज जीएसटी 4 से लेकर 30% और खाने पीने हर चीज महंगी कर दी है, जिसके कारण आज हम व्यापारियों को परेशानी हो रही है। देखिए अजय माकन जो है वो ऊपर ट्रक पर हैं और कांग्रेस पहली बार तरीके से बीजेपी को चैलेंज कर रही है। ये अलग बात है, कांग्रेस पहली बार बीजेपी को तरीके से चैलेंज कर रही है, उसी के अंदाज में जवाब दे रही है। लेकिन जो एक बात है, व्यापारी कम है, कांग्रेस के नेता सड़कों पर उतरे हैं, कार्यकर्ता हैं उनके सड़कों पर, व्यापारी कम है। व्यापारी जो है इस प्रोटेस्ट में नहीं है। व्यापारी लगता है कि अभी भी मोदी जी के साथ है। मोदी जी ने खुद कहा था कि मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। आपके साथ कार्यकर्ता ज़्यादा है, व्यापारी लोग कम है। ऐसी बात नहीं है, हमारे साथ पूरा व्यापारी वर्ग हमारे साथ है। आज पूरा दिल्ली का व्यापारी क्या मैं कह रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान का व्यापारी कांग्रेस के साथ है। जिस तरह जीएसटी लागू किया गया है उससे सारे व्यापारियों का धंधा ठप पड़ा है, जिससे देश की जनता को भी नुकसान हो रहा है। नहीं, मुझे ये मत बताइए, मुझे ये बताइए कि जीएसटी तो आपकी देन थी, अब क्या दिक्कत है? उन्होंने इम्प्लीमेंट जो घरेलू उत्पादक हैं, घरेलू उत्पादक पे जो जीएसटी बहुत ज्यादा लगाए हैं। अब बताइए, महंगाई जब आपकी सरकार थी 10 साल तो बीजेपी रोज सड़क पर उतरती थी, आप लोग पहली बार उतर रहे हैं, उसमें भी व्यापारी आपके साथ नहीं है। कांग्रेस पार्टी जीएसटी 14% दे रही थी, इन्होंने डबल कर दिया। देखिए अजय माकन है, वो बोल रहे हैं, उनके बड़े नेता हैं और वो लोग, ये एक चीज़ है कि कार्यकर्ता इनके सड़कों पर उतरे हैं, व्यापारी इसमें कम है। कार्यकर्ता कांग्रेस के सड़कों पर उतरे हैं, काफ़ी संख्या में कांग्रेस उतरे हैं और जो व्यापारी हैं वो उनको मैं ढूंढ रहा हूं कि वो इनके साथ है कि नहीं। जो प्रोटेस्ट में कांग्रेस के नेता तो हैं, कार्यकर्ता तो हैं, लेकिन ये एक बात साफ है कि व्यापारी जो है अभी भी मोदी जी के साथ बने हुए हैं। वजह जो भी हो, भीड़ को लेकर जो है वो सफल है, ये प्रोटेस्ट सफल है जीएसटी के खिलाफ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इसमें जो जनता का समर्थन है वो कम है। कांग्रेस ने एक बड़ी ताकत दिखाई है, उसके जो कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी संख्या में है, चारों तरफ लोग हैं, पूरे जंतर मंतर को उन्होंने पाट दिया है, लेकिन व्यापारी नहीं है। सर एक बात बताइए, आपके साथ कितने व्यापारी तो दिख नहीं रहे हैं? देखिए सज्जन सिंह थे, बोल नहीं रहे हैं। और कांग्रेस में काफी दिनों बाद इतनी ऊर्जा दिख रही है, खासकर दिल्ली कांग्रेस में इतने बाद ऊर्जा दिख रही है। देखिए मोदी जी का इन्होंने एक सुंदर पुतला बनाया हुआ है और मैं उनसे बात करने की भी कोशिश करूंगा। विरोध के लिहाज से देखिए तो अच्छा है, मोदी जी का पुतला बनाया हुआ है। और वो जो मोदी जी जब कांग्रेस सरकार में थी और जिस तरह से बीजेपी विरोध करती थी, कांग्रेस भी अब उसी रूप में आ गई है और एक बार फिर से वो बीजेपी को चैलेंज कर रही है। आप लोग व्यापारी हैं या सिर्फ कार्यकर्ता हैं? कार्यकर्ता भी है, व्यापारी भी है। तो जीएसटी तो कांग्रेस ही लाना चाह रही थी। सर जीएसटी जो कांग्रेस लाना चाह रही थी उस विचारधारा पे बीजेपी ने पूरा इसका उल्टे समर्थन करा है। कांग्रेस लेके आ रही थी 18% पे, ज्यादा से ज्यादा 18% से ऊपर कोई जीएसटी किसी चीज पे लागू नहीं। ठीक है ना, आप 18% ला रहे थे, 28% ला रहे सर, 10% वैसे ही फालतू जा रहा है। पहले ही देश में मंदा चल रहा है, तो आप लोग सड़क पर पहली बार उतर रहे हैं, जब लाने से पहले उतरना चाहिए। सर पहले भी हमने इसका विरोध नहीं करा कभी, शुरू से ही थे सड़क पे, जब से ये 1 तारीख से लागू हुआ है। ताकत तो दिख नहीं रही थी ना, तो बीजेपी तो आप लोगों को विरोध कर करके सड़क पे ला दिया। ताकत पूरी थी, मीडिया नहीं दिखा रही थी। कौन सी मीडिया नहीं दिखा? सब कुछ थी ताकत। कांग्रेस से भी भेदभाव करती है मीडिया? नहीं, सब
कांग्रेस ही तो कर रही है, कांग्रेस ही तो भेदभाव कर रही है और किससे कर रही का भेदभाव कर रही है? है? टीवी में सिवाय मोदी के और कुछ दिखाया जाता है? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? मोदी जी के मीडिया वाले अब खुद अपने आप से अपने गिरबान में जाके पूछे ना क्या अब मीडिया वाले तो कहते हैं कि कांग्रेस सड़क पर ही नहीं उतरती है। अरे क्या बात है, मीडिया दिखा ही नहीं रही है कि कांग्रेस कर क्या रही है। सब देखिए तो जिस तरह से बीजेपी ने लगातार पिछले दूसरे कार्यकाल में मनमोहन सिंह के रोज सड़कों पर उतरती थी, महंगाई को मुद्दा बनाती थी। 3 साल निकल चुका है, मोदी जी 3 साल पार कर चुके हैं, कांग्रेस शायद अब जगी है। ठीक ठाक प्रोटेस्ट है जीएसटी को लेकर, अच्छा प्रोटेस्ट है, कार्यकर्ता उसके हैं, दिल्ली में ताकत दिखा रहे हैं। व्यापारी कितने इस प्रोटेस्ट में शामिल है वो एक बड़ा मुद्दा होगा, नहीं तो इसे क्या है, आप व्यापारी हैं? सारे व्यापारी 4 से मिलवाइए तो। हाँ सारे व्यापारी हैं, सारे क्या है व्यापारी? दुकान का गाड़ व्यापारी हूँ दिल्ली अब आप बताइए क्या दिक्कत है? सब कुछ दिक्कत है। आज आपने जीएसटी कर दिया लागू, हरमंदिर साहब के लंगर पे आपने जीएसटी लगा दिया, 10 करोड़ रुपए बढ़वा अच्छा, दिया। लंगर पे भी जीएसटी लग और गया क्या 10 करोड़ रुपए बढ़ाए हैं, 10 करोड़ लंगर पे। और बाबा रामदेव पे कोई जीएसटी नहीं लगा। बाबा रामदेव काम धंधे सारे डर पे हैं। जो बंदा अपना काम दुकानदारी कर रहा था आज वो ई रिक्शा चला रहा है। किस तरह की बात है? एकदम सीरियस सवाल है। मुझे कुछ लोगों ने बताया कि करोल बाग में 6 बजे दुकानें बंद हो जाती है, 90% व्यापारी जो है वो परेशान है। किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं? देखिए पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह है, व्यापारियों की क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है भाई साहब कि जिस हिसाब से माल नहीं आ रहा, जीएसटी लगा जी, माल नहीं है, माल ही नहीं होगा दुकानदार माल कैसे बेचेगा? मोदी जी तो कह रहे हैं कि जो हमारे विरोध में प्रदर्शन करेगा वो सब राष्ट्र विरोधी है। आप लोग राष्ट्र विरोधी है क्या? वो तो मोदी जी है राष्ट्र विरोधी। तो अगर राष्ट्र विरोधी ये कह रहे हैं, राष्ट्र विरोधी जो राष्ट्र के बारे में, जो राष्ट्र की जनता के बारे में ना सोचे वो राष्ट्र विरोधी। तो कह रहे हैं रोज टीवी पर बात। वो किस बात का? उनका विरोध कोई भी विरोध करेगा उनको राष्ट्र विरोधी कहला जाते हैं। 2013 में मोदी जी भी तो विरोध कर रहे थे जीएसटी का। आज वो तो कह रहे हैं किसान जींस पैंट न पहने, आप लोग तो अच्छे कपड़े पहने हुए अमीर लोग हैं, तो मोदी जी जनता की आवाज है। कांग्रेस हमेशा जनता की आवाज बन के उभरी है और आज बार भी 3 साल तक कहाँ थे आप लोग? 3 साल में तो पहली बार। हम क्यों ऐसे बात करते हैं? हम हर मुद्दे पे हमने जनता के प्रतिनिधि के तौर पे उभर के आए हैं और हमेशा हर मामले में हमने। देखिए कांग्रेस के लोग फिलहाल जो है वो 3 साल होने के बाद अब सड़कों पर उतर रहे हैं। मीडिया से उनकी शिकायत है कि मीडिया उनको नहीं दिखाती है, लेकिन जंतर मंतर पर आज एक बड़ी ताकत वो दिखा रहे हैं। व्यापारी की भागीदारी थोड़ी बहुत दिख रही है लेकिन कम है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, उनको लगता है कि इस प्रोटेस्ट का असर होगा। जीएसटी को लेकर एक बड़ा मुद्दा है, महिलाएं भी काफ़ी संख्या में हैं। आप लोग सिर्फ कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं या आप लोग भी काम धंधा करती हैं, व्यापारी हैं? कांग्रेस हम लोग व्यापारी नहीं है, काम धंधा करते हैं। हाँ, काम। देखिए उनके, आप व्यापारी भी हैं या सिर्फ कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं? व्यापारी हैं। क्या करती हैं? छोटी सी पटड़ी में दुकान लगा रखी है। तो आप लोगों को जीएसटी से क्या दिक्कत? हमारे को ये क्या, हमको सामान महंगा मिल रहा है, हमारे को कुछ नहीं मिल रहा। तो कंज्यूमर से पैसा लीजिए, ग्राहक से ज्यादा पैसा लीजिए। क्यों ग्राहक से ज्यादा? ग्राहक को कितना? गरीब आदमी ग्राहक कहाँ से लाई? तो मोदी जी तो कह रहे थे 15 लाख देंगे, आया कि नहीं पैसा? इतना कमाई कहाँ है, इतनी मजदूरी कहाँ है? किसी के बैंक में कुछ नहीं आया, जीरो बैलेंस है। आप लोग गलत आरोप लगा रही हैं, आप लोग कांग्रेस की नेता हैं। कुछ नहीं है, गलत क्यों लगा रहा, सही लगा रहा। क्या आप महिला हैं, घर चलाती हैं, एलपीजी का दाम बढ़ गया तब क्यों नहीं उतरी थी सड़क पर? सर ये पढ़े लिखे लोग नहीं है और अनपढ़ भी नहीं है। जीएसटी लागू है देश के नुकसान के लिए। की जो जीएसटी लागू है ना, 40% हो गया। कितना है? 28 से 40 से जो भी है, लोग गैस इतने परेशान हैं कि आप इनसे लेकर के जनता की आवाज को नहीं दबा। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि जनता खुश है। अकेला मोदी जी विदेशों में घूम घूम के आ रहा है, अपना वो कर रहा है, 50-50 लाख के सूट पहन रहा है, या जनता के घर में एक बात बताइए, पहले जमाने में इतनी महंगाई नहीं थी। ठीक है मान लीजिए, शांति का वातावरण था। अब बात तो सुनिए। पहले एलपीजी 425 में आता था, अब कितने में आता है? क्या चीज? एलपीजी अभी 550 का है। बताइए, इनको नहीं पता, आप बताइए एलपीजी कितना? 520 रुपए का। हर 15 दिन में। कहाँ से आई हैं आप? हाँ, दिल्ली से। मोदी के राज में अब इनको बात करें। 1 महीना पहले किराया हो बस को हमारे गांव से यहाँ तक 170 रुपए, अब 300 रुपए कद्दा हो। किसका? ट्रेन के टिकट का? बस का। कितना बढ़ गया? ये देखिए, ये आम नागरिक है, इनकी बात दर्द को समझिए। गरीब आदमी 30 रुपए, मोदी ने जीरो बैलेंस से खाते गैस सिलेंडर दिए मोदी जी? कुछ नहीं दो, मोदी ने कुछ नहीं दो। तो गैस कुछ नहीं मिलता है। गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा कि नहीं?
बड़ा है, हमें कितना बड़ा? टैक्स लेते हैं, मेरा कोई कनेक्शन नहीं करता है। तो आपको नहीं दिए जाते हैं सिलेंडर? तो नहीं मिला कनेक्शन, कहते हैं बीपीएल को कार्ड 15 लाख आया, 15 लाख। एक पैसा भी नहीं आया, 15 लाख का। तो चेक किए, एक जनधन वाला खाता चेक किए? सारा चेक कर ले जनधन, 15 लाख। अब रुकिए ना भाई, बात करें। सारे मोदी पी के बैठ जाओ, सारे पी के बैठ जाओ, सब किसी के खाते में नहीं आया पैसे। तो आप लोग जनधन में खाता खुलवाए थे? कौन कौन जनधन में खाता खुलवाए? मोदी जी का पैसे नहीं आया, एक भी पैसे। अरे चेक किए हैं कि नहीं किए? चेक किया सर, चेक किया, क्योंकि मोदी जी ने जीरो बैलेंस में अपने फायदे के लिए, तो वो तो कह रहे थे कि नोटबंदी के बाद 15-15 लाख आएगा। एक भी नहीं आया। जीरो बैलेंस मेरा भी खाता है, आदमी का खाता है। अच्छा, ये बताइए कि एलपीजी का दाम कितना बढ़ गया है? एलपीजी का दाम मेरे को पता है। पहले कितने में आता था सिलेंडर? आप खाना नहीं बनाती है क्या? छोटा वाला मैं बनाती हूँ। छोटा वाला कहाँ रहती है? 480 रुपए। तो मोदी जी तो बहुत कह रहे हैं कि हमने सब महिलाओं को एक एक सिलेंडर दे दिया। नहीं दिया, झूठ बोलते हैं। हर तीसरा महीने कहीं कांग्रेस वाला आप लोग को बहका तो नहीं रहा? ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। हम लोग छोटा वाला में खाना बनाते हैं, अपना ब्लैक से कोई नहीं बनाते हैं इसलिए। अरे जीएसटी मेरे समझ में नहीं आता है, मुझे सिलेंडर का दाम बताइए कितना मिलता है? हाँ, 480 का है, और जो सब्सिडी है हमारे बैंक में नहीं आई, हमने आज तक चेक कर ली। 730 का भी हमने सिलेंडर। ये देखिए, महंगाई जो है उसको लेकर लोगों में नाराजगी है, और पहली बार कांग्रेस जो है ताकत से प्रदर्शन कर रही है। और ये देखिए, एक व्यापारी एसोसिएशन मुझे दिख रहा है, ऑल इंडिया कार डीलर्स एसोसिएशन है के नेतृत्व में है। ये व्यापारियों, आप लोग व्यापारी हैं सिर्फ या कार्यकर्ता हैं? मैं ऑल इंडिया कार एसोसिएशन को पिछले 17 साल से देख रहा हूँ। ये जो हमारी ट्रेड के ऊपर 43% टैक्स लगाया, उसका विरोध कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि बताइए, मैं अभी करोल बाग गया था, व्यापारी अंदर से नाराज तो हैं, लेकिन वो सड़क पर उतर नहीं रहे हैं, डर में भी है। वो डर इसलिए महसूस करते हैं कि कल को हमारे को सरकार तंग ना करे। लेकिन तो ये तो मनमोहन सिंह में तो रोज विरोध प्रदर्शन होता था, तो तब डरने लगता था। मोदी जी से क्यों डर लगा? ये तानाशाह सरकार है, इसलिए लोग डरते हैं। व्यापारी भी डरने लगे हैं मोदी जी से। बिल्कुल, व्यापारी सबसे ज्यादा आदमी को डरना पड़ रहा है। अगर नहीं डर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं? प्रशासन पीछे पड़ जाता है। कैसे क्या परेशानी है? इनकम टैक्स के पीछे लगा देगा, सेल टैक्स पीछे लगा देगा, हर एक आदमी को डराया जा रहा है। और बात कह रहे हैं। बिल्कुल ये धमकाया जा रहा है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि जो उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है वो सब राष्ट्र विरोधी है। राष्ट्र विरोधी नहीं है। हम चाहते हैं जीएसटी का स्वागत करते हैं, लेकिन जब नई गाड़ी पे 43% टैक्स आप ले रहे हैं, तो पुरानी पे किसी लिए आप ले रहे हैं? बताओ। एक तरफ बोलते हैं कि 2000 रुपये की टिकट। आप लोग सही में व्यापारी डरा हुआ है? सारे व्यापारी डरे हुए हैं, और हम डरे इसलिए है क्योंकि हमारा व्यापार बंद हो जाएगा अगर जीएसटी इन्होंने कम नहीं किया। नहीं, तो प्रोटेस्ट भी तो नहीं कर रहे हैं ना। ये यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता है, फिर व्यापारी मुझे दिख नहीं रहे। ऑल इंडिया कार डीलर एसोसिएशन पिछले 6 महीने से इनके पीछे लगातार लगी हुई है, और हम कंटिन्यू प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मोदी जी तो कह रहे थे कि उनके व्यापार में खून में व्यापार है, वो व्यापारी का हित नहीं करेंगे। अंडानी अबानी सबका डेफिसिट घट गया है और फायदा हो गया है। छोटे डीलरों को हटा के सारा अडानी और अंबानी को देना चाहते हैं कि छोटे व्यापार को किस तरह की दिक्कत है साहब? छोटे में 43% टैक्स कैसे भरेंगे? पुरानी गाड़ी पे 43%। हाँ, और 43%। ये देखिए भाई, पुरानी कारों पर 43% जीएसटी टैक्स का विरोध प्रदर्शन है। जिस देश का राजा व्यापारी है ना जी, उस देश की जनता भिखारी है। यह चाणक्य की नीति है, इसको कोई फेल नहीं कर सकता, और ये हो रहा है हमारे साथ। ये देखिए, एक बड़ा सवाल उठता है कि व्यापारी जो है वो दहशत में है, डर में है। अगर आज हमारी सुनवाई नहीं हुई तो इसका पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन को करूंगा। नहीं, मुझे आंदोलन मत बताइए, मुझे डर वाली बात बताइए कि सचमुच व्यापारी डरा हुआ है। व्यापारी डरा हुआ आता ही नहीं है। आधे लोग कहते हैं कि आप उनके विरोध का नारा मत लगाओ, लेकिन मैं कहता हूँ हम विरोध करेंगे। मोदी जी हिटलर थोड़ी है, चुन के आए हैं भाई। अरे भैया, हिटलर है, मैं बता रहा हूँ, मैं ओपन कह रहा हूँ, हिटलर है। जो उन्होंने लगाया बिना तैयारी के जीएसटी को लेकर के आए, कभी बढ़ा देते हैं, कभी जेटली जी इतने पढ़े लिखे हैं, इतने बड़े आदमी हैं, आप कैसे कहें? जेटली जी से मैं 4-5 बार मिला, उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन कुछ करके नहीं दिया। अगर करा होता हमको आज यहाँ खड़ा नहीं होना पड़ता। देखिए, ये एक बड़ा सवाल है कि क्या सचमुच इस देश का जो व्यापारी वर्ग है वो डरा हुआ है? सरकार के खिलाफ लोग बात करने से डर रहे हैं। एक तरह का दहशत का पहले बात हो रही थी, दलित डरे हुए हैं, मुसलमान डरे हुए हैं, पिछड़ी जाति के लोग डरे हुए हैं। व्यापारी वर्ग कह रहे हैं कि वो भी दहशत में है, वो डरे हुए हैं। सरकार के फैसले पर वो सवाल नहीं उठा सकते
ये एक तरह का आप समझिए कि देश किस तरफ बढ़ रहा है। बहुत गंभीर मसला है। डेमोक्रेसी है, सबको अपनी बात कहने का हक है, सबको अपनी बात मनवाने का हक है, लेकिन ये एक गलत संकेत दे रहा है। इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। व्यापारी वर्ग जो कि आपकी रीढ़ है देश की अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमिक सिस्टम की, वो जब कहे कि वो डरा हुआ है सरकार से, वो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। मैं और कुछ लोगों से बात करूंगा कि वो क्या सोच रहे हैं इस पूरे मामले पर। जीएसटी को लेकर ये बैरिकेड लगाए हुए हैं, उनके जो युवा हैं वो काफ़ी संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल होता है कि क्या सचमुच व्यापारी वर्ग डरे हुए हैं। ठीक ठाक प्रोटेस्ट है, काफ़ी संख्या में लोग हैं, महिलाएँ भी ठीक ठाक है, व्यापारी भी अब इस प्रोटेस्ट में शामिल है, लेकिन एक डर वाली जो बात हो रही है वो बात है। और देखिए कि किस तरह से लगातार काफ़ी संख्या में महिलाएं हैं और जंतर मंतर पर पहली बार जो है वो कांग्रेस अपनी ताकत दिखा रही है और व्यापारी वर्ग के लोग कुछ कम शामिल है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता काफ़ी संख्या में है। इसमें काफ़ी गर्मी के बावजूद भी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो घरों से निकले हैं। 3 साल होने के बाद पहली बार ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अपोजिशन के मूड में है, विरोध के मूड में है और वो सड़कों पर उसका प्रदर्शन की ताकत दिखाई दे रहा है। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली।